पर दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए ने पहली गिरफ्तारी की है। एनआईए ने दिल्ली से आमिर रशीद को अरेस्ट किया। जम्मू कश्मीर के पंपोर का रहने वाला है आमिर रशीद। धमाके वाली गाड़ी का आमिर मालिक बताया जाता है। एनआईए ने माना डॉक्टर उमर सुसाइड बॉम्बर था। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, बड़ी कार्रवाई की गई है एनआईए की तरफ से। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुज इस वक्त कनेक्टेड है। अनुज, इस पूरे मामले में एनआईए ने पहली अरेस्टिंग की है। जी बिल्कुल, और बड़ी अरेस्टिंग इसको कहा जा सकता है। जिस तरीके से इस लाल किले के पास ये धमाका हुआ और उसके बाद से ही एनआईए जो है इस बात की जांच कर रही थी कि आखिरकार इसका सहयोगी कौन था, क्या ये अकेले इस तरीके की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन उसके बाद आमिर रशीद का नाम सामने आया, जिसको लेकर जांच शुरू की गई और पता चला कि वो जम्मू कश्मीर निवासी है और जो गाड़ी था वो कहीं ना कहीं उसी का था, उसी ने प्रोवाइड कराया था। तो एक बड़ी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आमिर रशीद की जो कहीं ना कहीं लिंक जो है वो उमर से साफ तौर पे नजर आई। और उमर जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था, उसने ही इस ब्लास्ट को अंजाम दिया। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि बड़ी कामयाबी। और अब इस पूरे मामले की कड़ियां जुड़नी शुरू हो गई है, क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही थी कि I-20 गाड़ी उमर तक कैसे पहुंची, वो कौन सा लिंक था जिसने उमर को प्रोवाइड कराया था, और अकेला क्या उमर ही इस चीज को अंजाम दे रहा था। लेकिन अब एक तरीके से एनआईए ने जो गिरफ्तारी की है उससे कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की कड़ियां जुड़नी शुरू हो गई हैं। हाँ, लेकिन अनुज, क्या ये मांग करके चला जाना चाहिए कि आमिर का रोल सिर्फ इतना नहीं था कि उसने गाड़ी मुहैया कराई हो उमर को, उसका रोल और भी ज्यादा हो सकता है इस पूरे टेरर मॉड्यूल में, वो भी एक किरदार? बिल्कुल, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर बात किया जाए तो ये साजिश जो रची गई थी, अब तक की जांच में ये बात सामने आया है कि काफी पहले से इस साजिश को रचने की कवायद शुरू की गई थी। और यही वजह है क्योंकि आमिर रशीद का लिंक जो है वो भी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से है। तो जाहिर तौर पर सिर्फ गाड़ी की बात नहीं कहा जा सकता, बल्कि उस साजिश में शामिल होने की बात जो है वो भी कहीं ना कहीं सामने आई है। और इसी को लेकर फिलहाल जो है वो जांच एजेंसी जांच कर रही है। और एनआईए की तरफ से ये पहली गिरफ्तारी और बड़ी गिरफ्तारी जो है वो की गई है। ठीक है अनुज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब हर एक पहलू